प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज की तीसरी एक्सरसाइज है प्रयास कीजिए, जो आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, प्रयास कीजिए। दो एक्सरसाइजें थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दी हैं। ऐसे ही अभ्यास प्रश्नावली इसकी दूसरी प्रश्नावली है, इसको भी हमने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। अब देखो, ये तीसरी एक्सरसाइज है प्रयास कीजिए, इसको आज हम आपको बताएंगे। देखो बच्चों, तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, 1000 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपये है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखो बच्चों, मासिक साधारण ब्याज दे रखा है, यानी कि समय जो दे रखा है वो बच्चों कैसा दे रखा है, महीने में दे रखा है। और जो वार्षिक ये दर होती है वो हमें कैसे निकालनी है, वार्षिक निकालनी है। यहाँ अगर मासिक होता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ वार्षिक ब्याज की दर हमें निकालनी है, तो समय हमें कैसा होना चाहिए, वो वर्ष में होना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है। देखो बच्चों, P बराबर दे रखा है 1000 और साधारण ब्याज जो SI दे रखा है हमारा, SI 15 रुपये दे रखा है, और समय जो दे रखा है T, जो T दे रखा है हमारा वो है 1 माह, यानी कि 1 माह। और हमें दर निकालनी है R बराबर, अब इसको निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये वार्षिक में ज्ञात करनी है, ये वार्षिक है, ठीक है बच्चों। तो हमें समय वर्ष में पता होना चाहिए, तो वर्ष में माह को कैसे बदलेंगे, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो माह को जब बदलोगे तो 1/12 ये वर्ष हो गया, ठीक है। अब हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र से SI बराबर क्या था बच्चों, PRT/100, ठीक है। अब देखो बच्चों, SI बराबर कितना दे रखा है, 15 रुपये दे रखा है, P कितना दे रखा है 1000, R हमें निकालना है, T बराबर 1/12, और ये 100 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 2 जीरो देखो इससे कैंसिल हो गए, तो यहाँ 15 10 गुणे R गुणे 1/12 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमें R ये निकालना है, R हमें निकालना है बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे और ये नीचे आ जाएगा, तो R बराबर 15 गुणे 12/10। इसको हम काट भी सकते थे, काटना चाहो तो काट सकते हो। तो अब देखो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 छक 12, तो R बराबर कितना आ गया, 3 गुणे 6 बराबर 18% आया। कितना आया बच्चों, 18% आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा बच्चों। देखो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देखो इसका ये तीसरा ऑप्शन दे रखा है, इसी को हम काला कर देंगे। अगला है, कितने सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से 625 2 वर्ष, ये दर ब्याज की दर से 625 2 वर्ष 8 महीने में 700 रुपये हो जाएगा। ये कह रहा है 625 रुपया 700 रुपया हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, ये क्या दे रखा है हमारा, P दे रखा है, P बराबर 625 दे रखा है, ठीक है। और समय जो दे रखा है T बराबर दे रखा है हमारा 2 वर्ष 8 माह, ठीक है। और A बराबर दे रखा है 700 रुपये। कितने सैकड़ा सालाना ब्याज, यानी कि सैकड़ा सालाना ब्याज का मतलब हो गया बच्चों, हमें दर निकालनी है। देखो दर, ये देखो प्रतिशत भी दे रखा है, और हमें निकालनी दर किस पे निकालनी है, सालाना निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो अब हमें R निकालना है, दर निकालनी है। तो सूत्र से बच्चों देखो, अब एक चीज देखो बच्चों, ये हमें वार्षिक निकालनी है, और ये हमें समय दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, 8 माह हमें जो दे रखा है बच्चों वो माह में दे रखा है, इसको भी वर्ष में बदलना है। तो इसको हम आपको बताते हैं। देखो 2 वर्ष 8 माह, ठीक है। तो ये तो 2 वर्ष है ही, 8 माह को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये हो गया 2/3 वर्ष, सॉरी 2 + 2/3, ये वर्ष में आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8,
8/3 वर्ष आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, कितना हो गया 8/3 वर्ष। ठीक है, यही था। देखो 8/3 दूनी 6 और 2 जोड़ देंगे, ऐसे हर इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, नीचे नीचे का, तो ये 8/3 वर्ष आ जाएगा। अब देखो सूत्र से हम a बराबर, हमने आपको बताया था मिश्र धन बराबर क्या होता है। जब मिश्र धन दे रखा होगा तो मिश्र धन a, फिर मूलधन 1 + RT/100। ठीक है बच्चों, ये है। अब इसमें हम रखेंगे मान, तो ये 700, ये 625, 1 प्लस, अब हमें R निकालना है और T का मान 8/3 और ये 100 यहीं लिख दो। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बच्चों, ये 625 के नीचे ले आ रहे हैं, 700/625, 1 प्लस, अब देखो बच्चों, अब ये जो दे रखा है 1 + 8 R बटे ये 300 हो जाएगा, 300। इसको हम काट भी सकते हैं चाहो तो, ठीक है, नहीं तो ऐसे रखा रहने दो। अब देखो इसको इधर पक्षांतर कर ले रहे हैं 600 1 को, ये माइनस का हो गया, तो ये 8R/300। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 700 - 625, ये भिन्न के रूप में, भिन्न को हल कर लेंगे तो ये आ गया 8R/300। ठीक है, ये वाली चीज हम इधर लिखे ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो ये 8R/300 हमने इधर लिख लिया, ये वाला इधर लिखे। अब देखो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ 9 में से 2 7। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से हाथ से ले ली थी 6 तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 75/625। अब देखो 25 से ये डिवाइड हो जाएगा और 25 तियाँ होता है 75, 25 तियाँ 75 और 25 पंचे 25 625 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब R का मान हमें निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 3 × 300/8 × 25। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको हम काट दें, 5 25, 5 छक्का 30, ये आ गया। ठीक है, फिर 5 से काट दें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 कट गया। ठीक है, अब ये देखो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो ये आ गया 9/2। तो 9/2 को कितने लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 %। ठीक है, इसको आप कैसे बदलोगे, आप जब 9/2 को कैसे बदलोगे, मिश्रित भिन्न में 2 का भाग करोगे 9 में, 2 चौकू 8, तो 1 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 1/2। तो यही हमने लिखा हुआ है बच्चों। देखो R बराबर 4 सही 1/2 % आ गया। दर हमारी वार्षिक पूछी गई थी। देखो बच्चों 4 सही 1/2 ये वाला हो जाएगा, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है कि 13,200 रुपए पर 2 पैसे प्रति रुपए मानी सैकड़ा, यानी कि 100 रुपए पर 2 पैसे हमें कब मिलते हैं, 1 माह में मिलते हैं। ठीक है, की दर से 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ जो दर है हमारी, देखो दर क्या है, जो दर दे रखी है वो हमारी दे रखी 2 पैसा प्रति रुपया और मासिक, ये मासिक दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपए पर 2 पैसा हमें क्या मिलेंगे, 1 माह में मिलेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 100 का गुणा कर दो, यहाँ 100 का गुणा कर दो, यानी कि 1 रुपए पर 2 पैसे मिलते हैं। देखो तो 100 रुपए पर, ठीक है, प्रति रुपया दे रखा है यहाँ इसलिए, ठीक है, प्रति सैकड़ा नहीं दे रखा है। तो ये जो कितना आ जाएगा, ये 100, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ गया 200 पैसे। ठीक है, 200 पैसे। अब इसको हम रुपए में बदलेंगे तो 100 का भाग करेंगे तो 200/100, तो ये आ गया 2 रुपया। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि प्रति सैकड़ा 2 रुपए आपको महीने में देने पड़ेंगे। ठीक है,
तो अब इसका मतलब हो गया ये 2% जो हमारी दर आ गई। अब जो दर आ गई अब इसमें लिख लो, देखो P बराबर दे रखा है 13,200, R बराबर जो दे रखा है 2% मासिक है ये, देखो बच्चों, ठीक है, यानी 100 रुपए पर 2 रुपए हमें महीने देने पड़ेंगे। अब समय जो दे रखा है T बराबर भी 2 माह दे रखा है, हमें 2 माह का निकालना है, ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है। देखो ये तो सूत्र से बच्चों SI बराबर PRT बटे 100, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसमें हम रखेंगे SI तो निकालना है, P का मान है 13,200, ठीक है, P ये दे रखा है, R का मान कितना है 2% और समय कितना है वहां ये 2 बटे, तो ये हम काट देंगे, तो ये आ गया 132 गुणे 4, तो 4 दूनी 8, तो SI बराबर क्या निकला हमारा 528 रुपए निकला, ठीक है, 528 रुपए उसे 2 महीने में देने पड़ेंगे। तो अब देखो इसका आंसर कौन सा है, 528 वाला, ये फोर्थ वाला रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों कितने धन पर, धन पूछा गया, P बराबर P है, ठीक है, माना कोई धन P है कितने धन पर X% वार्षिक, तो R बराबर कितना है X% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक दर से X वर्ष का, तो T बराबर X वर्ष दे रखा है, X वर्ष का साधारण ब्याज भी दे रखा है, SI बराबर दे रखा है X रुपया। अब हमें क्या निकालना है, कितने धन निकालना है, ठीक है, तो P का मान निकालना है, ये P का मान हमें निकालना है, तो सूत्र से SI बराबर PRT बटे 100, ठीक है बच्चों। अब देखो SI बराबर X दे रखा है, X रख लो बराबर, P का मान निकालना है, ये मान P निकालना है, R का मान X है और T का मान भी X है, तो X गुणे X हो गया बटे, अब देखो P का मान निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे ऐसे, तो P बराबर X गुणे 100 बटे ये X गुणे X, ठीक, इससे हमने काट दिया, तो P बराबर आ गया 100 बटे X, ये धन आ गया, इतने रुपए का हमें प्राप्त हो गया। तो ये कौन सा रखा हुआ है देखते हैं, देखो बच्चों ये 100 बटे X, ये तीसरा ऑप्शन रखा हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों पांचवा, 3,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 73 दिनों का, यहाँ दिन दे रखा है और यहाँ दर कैसे दे रखी, वार्षिक दे रखी है, तो इसको हमें किस में बदलना होगा, वर्ष में बदलना होगा, का साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज पूछा गया, तो P बराबर दे रखा है 3,000, ठीक है, R बराबर दे रखा है 15% वार्षिक और T बराबर दे रखा है 73 दिन, ठीक है, और SI निकलवाया गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 73 बटे 365 ऐसे भाग कर देंगे, ये हो गया वर्ष हमारा, ये ठीक है, ये वर्ष हो गया। अब इसको हम काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, ठीक है बच्चों, इनका आप ना कटे तो इनका महत्तम मासापा निकालोगे, तो मासापा निकालोगे तो इसी से ही कटेगा बच्चों, ठीक है। 73 ये अभाज्य संख्या है, आप इससे जब इसको भाग करोगे तो 5 बार कटेगा, मासापा निकालने की नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि और किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो ये 5 बार ऐसे 73 एकम 73, ये 5 बार कहोगे तो ये इतना वर्ष आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब सूत्र से करेंगे, सूत्र लगाएंगे, सूत्र से SI बराबर PRT बटे 100, ठीक है। अब देखो SI निकालना है हमें, SI P कितना है 3,000, R बराबर कितना है बच्चों, R बराबर 15% है, 15, और T बराबर 1/5, और ये 100 का भाग कर दो इसमें, ठीक है, तो ये 2 जीरो इससे कट गए,
5 या 15 हो गया। अब देखो SI बराबर ये आ गया 30 गुणे 3, तो SI बराबर यानी कि ब्याज 3 का 90 रुपये। तो हमें जो साधारण ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट बच्चों मिला है, वो हमें कितना मिला है, 90 रुपये मिला है। तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। देखो ये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये दूसरा ऑप्शन, इसी को ही हम टिक करके या और OMR शीट में इसको काला कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, यदि किसी धन का मिश्र धन 4 वर्षों में 460 तथा 5 वर्षों में इतने हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। देखो बच्चों, हमने आपको बताया था मिश्र धन A बराबर होता है P प्लस, ठीक है, N वर्ष का साधारण ब्याज या ब्याज। ठीक है, N वर्ष या साधारण ब्याज ऐसे भी कह सकते हो, A बराबर P प्लस ब्याज। ब्याज N का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी की सहायता से हम करेंगे। देखो, माना कि मूलधन क्या है, माना मूलधन P है। ठीक है बच्चों, तो प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, शर्तानुसार देखो, तो A बराबर हम कैसे लिखेंगे, P प्लस, ठीक है, P प्लस 4 वर्षों का ब्याज, 4 वर्षों का ब्याज। ठीक, तो ये A बराबर कितना है, यहाँ पर A बराबर है 460, P प्लस 4 वर्षों का ब्याज। ठीक है बच्चों, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है, ब्याज होता है, वो समान रहता है और उसको हम एक आगे हर साल का जोड़ के हम टोटल निकाल सकते हैं। पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का और चौथे वर्ष का समान ही मिलता है। अब देखो बच्चों, अब दूसरा दे रखा है द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है बच्चों, देखो 5 वर्ष का बता रहा है, तो अब इसी में रखेंगे 500 इधर रख लो, P समान रहेगा, दोनों स्थितियों में समान रहेगा, खाली यहाँ क्या आ जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज। ठीक, अब ये समीकरण हम 1 डाल दें और ये हमने समीकरण 2 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। देखो, अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो 500 इधर आ गया, P प्लस 5 वर्षों का ब्याज। अब देखो, अब दूसरा क्या है, 460 P प्लस 4 वर्षों का ब्याज, इसको हमने घटा दिया। यहाँ कितना बचा, 40, यहाँ ये कट गए, यहाँ 1 वर्ष का ब्याज। अब देखो बच्चों, अब एक चीज देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हमें SI बराबर PRT बटे 100, अगर हमें R निकालनी है तो हमें P पता होना चाहिए, SI पता होना चाहिए, यानी ब्याज पता होना चाहिए, और समय यानी उस समय के लिए हमें ब्याज पता होना चाहिए। तो अब ये जो बच्चों हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि देखो कि अब हमें 1 वर्ष का ब्याज मिल गया, अब हम 4 वर्षों का ब्याज निकालें तो समय 4 वर्ष हो गया और ब्याज भी मिल गया, और ब्याज भी मिल जाए और हमें क्या, P भी मिल जाए, यानी मूलधन भी मिल जाए। तो कैसे मिलेगा, देखो 1 वर्ष का ब्याज इतना हो गया, 1 वर्ष तो 4 वर्ष का ब्याज, 4 गुणे 40 तो कितना हो गया, 160 रुपए हो गया बच्चों। ठीक है, इस 4 वर्ष के ब्याज को हम किस में रख देंगे, इसमें हम रख दें समीकरण 1 में, तो हमें ये P मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से तो 460 बराबर P प्लस 160। ठीक है, अब देखो बच्चों,
तो P बराबर अगर हमें निकालना है तो P बराबर 460 माइनस 160, तो ये 60 तो कितना आया, 4 में से 1 गया 300, तो P बराबर हमारा आ गया 300 आ गया। अब देखो, अब प्रथम जो शर्त दे रखी थी उसके अनुसार करेंगे, प्रथम शर्ता अनुसार जो दे रखा था, क्या दे रखा था, देखो P तो दोनों जगह समान है, 300 हो गया, ठीक, और R निकालनी है, T बराबर 4 वर्ष है, और 4 वर्ष का ब्याज जो दे रखा है SI बराबर दे रखा है वो 160 रुपए दे रखा है, ठीक है, क्लियर। दूसरे से भी निकाल सकते हो, तो 5 वर्ष के लिए हमें ब्याज निकालना पड़ता है। अब SI बराबर हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र से बच्चों SI बराबर PRT बटे 100, ठीक है। अब देखो SI कितना है, 160 है, P 300 है, R निकालना है, T 4 है बटे 100, तो ये हमने काट दिया। अब अगर हमें ये चीज निकालनी तो ये दोनों हटाने पड़ेंगे, ये नीचे आ जाएंगे, तो R बराबर 160 बटे 3 गुणे 4, ठीक है, चाचों को 16 तो 40 आ गया, R बराबर 40 बटे 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का इसमें भाग करोगे 13 बार जाएगा, 33 39 होता है, 13 सही 1/3%, तो इतना बच्चों आ जाएगा। इसमें भाग करके आप मिश्रित भिन्न में इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इसका आंसर कौन सा है, 13 सही 1/3%, ये दे रखा है वार्षिक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 10,000 रुपए यदि 18% वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाएं तो मासिक ब्याज क्या होगा, यानी कि 1 महीने का, यानी T बराबर है वो 1 माह, या आप वार्षिक निकाल लें उसमें 12 का भाग कर दें, या T बराबर जो दे रखा है वो 1 माह दे रखा है, तो P बराबर 10,000, R बराबर 18% और T बराबर 1 माह, ठीक है, 1 माह का पूछा गया है, ठीक है। तो 1 माह को आप क्या करोगे, ये ध्यान रखना है 1/12 में वर्ष में बदल लोगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें SI निकालना है, ठीक है, तो SI बराबर PRT बटे 100, तो SI बराबर निकालेंगे तो P कितना है 10,000 है, गुणे R 18 है, 1/12 बटे 100, तो ये 2 जीरो इससे कट गए, ठीक है। अब कितना बचा देखो यहाँ, अब 6 18, 6 दूनी 12, 2 से ये काट दो 50, तो 5 15, यानी कि जो SI बराबर आया है वो कितना आया है 150, तो ये 150 जो है वो हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक है। तो मासिक हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है बच्चों, तो मासिक हमें 150 रुपए मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब ये है, कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में उसी दर पर ब्याज मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां पे तो दे रखा है जो P और A में जो अनुपात है वो दे रखा है, ठीक है, यानी कि गुना का मतलब N बराबर होता है A/P, तो ये जो दे रखा है वो हमारा 2 दे रखा है, कितने वर्षों में, T1 बराबर दे रखा है, N1 कर लो, यहाँ T1 बराबर दे रखा है 20 वर्षों में, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कितने वर्षों में T2 पूछ रहा है, अब यहां दे रखा है ब्याज है, वो ब्याज देखो, इसको समझते हैं, SI बराबर है वो है मूलधन का 1.5 गुना, यानी 1 सही 1/2, तो ये क्या हो गया SI, ये हो गया P और ये हो गया 3/2, ये SI/P बराबर हो गया 3/2। अब हमें N2 निकालना है, देखो बच्चों यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, SI बटे तो N2 बराबर क्या है, N2 के लिए क्या करना पड़ता है, देखो N2 बराबर अगर हमें निकालना है तो A/P, ठीक है, A/P, और यहाँ क्या दे रखा है
या SI बटे P दे रखा है, SI 3 है तो P 2 है। अब A बराबर जो होता है वो P प्लस SI होता है। ठीक है बच्चों, देखो ये तो अब P कितना है, 2 है। देखो यहाँ P कितना है, इसको हम लिखेंगे P प्लस SI बटे P। तो P बराबर कितना है, 2 है और SI 3 है बटे P कितना है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 बटे 2। तो N2 बराबर हमारा आ गया 5 बटे 2। बस यही थोड़ा दिमाग हमें लगाना है। अब देखो अब हम एक सूत्र बता रहे, एक सूत्र है। अब देखो यहाँ T1 अपॉन T2 N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, ये हमने आपको सूत्र बताया। तो T1 पहले कितना है, 20 वर्ष है और T2 निकालना है। N1 कितना है, 2 है, ये हो गया, और ये है 5 बटे 2 माइनस 1। ठीक, तो 20 बटे T2 1 बटे, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 5 में से 2 गया 3, तो 3 बटे ये 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो तो 20 बटे T2 तो ये 2 बटे 3 आ गया। इसे हम काट देंगे, 10 बार कटेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो T2 बराबर आ गया 10 गुणे 3, तो T2 बराबर 30 वर्ष। ठीक है, तो T2 बराबर कितना है, 30 वर्ष आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कहाँ पे आंसर है इसका। देखो 30 वर्ष ये है, दूसरे को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय, यानी समय जो दे रखा है वो दोनों जगह कैसा है, समान है, यानी कांस्टेंट है, तो 7 गुना हो जाएगा। तो देखो R1 जो दे रखा है बच्चों, R1 जो दे रखा है 10% दे रखा है, और N2 बराबर N1 बराबर जो है, N1 बराबर इसके सापेक्ष है वो कितना है, 5 है, 5 गुना हो जाता है। ऐसे ये R2 पूछा गया है और N2 दे रखा है 7, तो उसी सूत्र से हम बनाएंगे। उसमें क्या था, इसमें T1 अपॉन T2 था, इसमें R1 अपॉन R2 हो जाएगा, इधर सेम ही रहेगा। ठीक है, ये तो इसको हम करें, R1 का मान 10 बटे R2, N1 का मान 5 माइनस 1 और 7 माइनस 1। अब देखो बच्चों, तो 10 बटे R2, अब ये देखो 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 गया 6। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो तिपछे 15, तो R2 बराबर 15% आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 15 ये दे रखा है, यही हम काला कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, यदि ब्याज की दर 10% की बजाय 15% होती है तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज 50% अधिक होता है, तो मूलधन बताइए। अब देखो बच्चों, जो दर R1 कितनी थी, पहले 10% थी, और फिर R2 जो हो गई वो 15% हो गई। ठीक है, R1 10% ना, यदि ब्याज की दर 10% की बजाय 15% होती, यानी पहले 10% की बात हुई नहीं बनी, तो उसने कहा हम 15% में आपको ब्याज दर 15% उसने बताई, तो ये 10% से 15% हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 5% बढ़ गई, यानी कि डेल्टा जो R था वो R2 माइनस R1 यानी कि 15 माइनस 10 बराबर ये 5% का अंतर पड़ गया। ठीक है, जैसे आपको अगर 2 रुपए प्रति सैकड़े के हिसाब से अगर महीने में रुपया पड़ रहा हो, अगर वो 3 रुपए सैकड़े के हिसाब से देने लगे तो एक महीने में 100 रुपए पर 1 रुपया का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यही दे रखा है, जो ये दे रखा है T बराबर जो दे रखा है वो है 5 वर्ष, और डेल्टा जो SI है, ठीक है, या वो है 50। भाई जब प्रतिशत बढ़े, जब दर बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, जिसको हम थोड़ा समझाते हैं आपको। देखो SI बराबर हमने आपको बताया था PRT बटे 100। SI पर प्रभाव
इसके बदलने पे भी पड़ता है, इसके बदलने पे भी पड़ता है, इसके बदलने, और सभी अगर बदलना है तो सबके अकॉर्डिंग भी पड़ता है। अगर इसमें क्या है, अगर ये बदल दिया जाए तो ये भी बदलेगा, डेल्टा आई या एस आई, इसको लिखने में थोड़ा है ना, आई लिख लो, पी इंटू डेल्टा आर इंटू टी बटे 100, सिर्फ यही बदल रहा है। तो ये सूत्र हम इसमें लगाएंगे कैसे, देखो, तो सूत्र लगाएंगे, जो बदल रहा है उसके लिए हम लगा देंगे डेल्टा एस आई बराबर पी इंटू डेल्टा आर इंटू टी बटे 100। डेल्टा एस आई कितना है, 50 है, और पी निकालना है हमें, ठीक है। डेल्टा आर बराबर कितना है, 5, और टी बराबर है हमारा 5 वर्ष बटे, ठीक है, 55, 25, 25 चौकू 100, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो P 50 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 200 बच्चों हो जाएगा। तो मूलधन कितना निकला, 200 रुपये निकला। तो यही हमारा आंसर बच्चों हो गया। तो 200 कहाँ रखा हुआ है वो हम टिक कर देंगे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ऐसी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर, ये देखो। अब इसी देखो इसमें क्या है, देखो बच्चों, ये देखते हैं, एस आई बराबर था पी आर टी बटे 100। अब फर्क इस पे पड़ा तो हम क्या लगाएंगे, डेल्टा एस आई बराबर पी आर डेल्टा टी बटे 100, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। और डेल्टा टी का मतलब, ये डेल्टा का मतलब होता है अंतर, चाहे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। कम हो रहा है तो कम ब्याज मिलेगा, और ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम करते हैं, देखो कैसे, ये आर बराबर दे रखा है 10%, T1 दे रखा है 5 वर्ष, और T2 दे रखा है 7 वर्ष। अंतर हो रहा है तो अंतर के लिए तो फिर डेल्टा टी निकाल लो, 7 माइनस 5 बराबर 2 वर्ष, ठीक है। अंतर, ब्याज का अंतर डेल्टा एस आई बराबर 150 रुपए। अब हमें निकालना जो है वो पी निकालना है हमें, ठीक है बच्चों। तो अब देखो सूत्र से डेल्टा एस आई बराबर पी आर डेल्टा टी बटे 100, जो अंतर पड़ेगा वो अंतर के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसमें भी पड़ सकता है, इसमें भी, और तीनों में भी हो सकता है। तो डेल्टा एस आई बराबर कितना है, 150, पी निकालना है, आर 10 है, और ये कितना है, देखो ये 2 रखा हुआ, डेल्टा टी 2 रखा हुआ बटे, ठीक है। अब देखो 1 0 इससे कट गया, 2 से हमने इससे काट दिया, तो P इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो P बराबर 150 गुणे 5, 15 पना 75, तो ये 75 आ गया, और ये 0, तो P जो आया है हमारा 750 रुपये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखो 750 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, यही इस मूलधन हमें प्राप्त हुआ, यही आंसर हमें प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, 1000 रुपये की राशि को पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद में 3 वर्ष में 8% की दर से, तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से दिया जाता है तो साधारण ब्याज होगा। अब देखो भाई, ये 1000 की रुपए है, वो पहले तो 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो इसके लिए देखो फार्मूला क्या होता है बच्चों, एस आई बराबर, ये है पी R1 T1 अपॉन, ऐसी पी समान है हर जगह, R2 T2 बटे, और फिर P R3 और T3 बटे 100, ठीक। यहाँ P सब जगह से हमें कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन ले सकते हैं, ऐसा ऐसे करके P, फिर R1, ठीक है, T1 बटे 100, और फिर R2 T2 बटे 100, और प्लस R3 T3 बटे 100, फिर 100 भी बच्चों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सब फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, एस आई बराबर P R1 T1 R2 T2 और प्लस R3 T3 बटे 100, ये फार्मूला हमें उससे प्राप्त होगा। अगर भूल जाओ तो आप वो वाला फार्मूला लगा सकते हो शुरुआत से। अब देखो एस आई निकालना है, तो एस आई यहाँ P कितना है, 1000 रुपये है,
R1 कितना है, देखो R1 5 गुणे 2 यानी 5 गुणे 2 प्लस ऐसे क्या हो गया, ये 3 8 गुणे 3 8 गुणे 3, फिर क्या है देखो, फिर ये है अंतिम में 10 गुणे 5 10 गुणे 5 बटे 100। इससे 2 जीरो ऐसे हम काट सकते हैं। तो SI बराबर 10 अपान दूनी 10 8 24 10 बना 50 बटे तो कुछ रहा नहीं तो ऐसे बना रहना। तो ये आ गया 10। अब इसको जोड़ो 4 5 2 7 1 8, तो ये हो गया बच्चों 840। ये हमने 10 का गुणा इसमें कर दिया, 84 में 10 का तो 840 आ गया। तो 840 हमें पूरा यानी कि समझो टोटल हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा इस राशि का। तो 840 कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है, इसी को ही हम काला कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, महेश ने दिनेश को इतने रुपए 3 वर्ष के लिए और 1200 रुपये 4 वर्षों के लिए उधार दिया। यदि इन दोनों राशियों पर उसे 390 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है तथा उस पर दर भी समान हो तो वार्षिक दर ज्ञात की। दर यहाँ कैसी है, समान है। दर दोनों जगह क्या है, समान है, ये समान। तो देखो बच्चों SI बराबर क्या है, I1 प्लस I2, और अब I1 क्या हो जाएगा, I क्या है, P1 अलग है ना, P1 R समान है और T1 बटे 100। ऐसी P1 P2 सॉरी ये P2 हो जाएगा दोबारा के लिए, दूसरे धन के लिए गुणे दर वही है, ठीक है। यहां लिख सकते हो, ऐसे लिख लो T2 बटे 100। यहां ऐसे लिख सकते हो R1 बराबर R2 बराबर R, ठीक है। ये हमें निकालनी, वार्षिक दर निकालनी। तो SI बराबर बच्चों कितना है, SI बराबर यानी कि टोटल जो ब्याज है वो 390 है। P1 कितना है 1600 रुपये, R1 R है और T1 है 3 वर्ष के लिए बटे 100 प्लस ICP2 कितना है 1200 है, R और ये है 4 वर्ष के लिए बटे 100। तो ये 2 जीरो ऐसे 2 जीरो काट दिए हमने, ठीक है। तो ये आ गया 390 बराबर, अब देखो 16 48 48 R प्लस, अब देखो यहाँ बाद चौक 48 R, ठीक है, यहाँ जीरो हट। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 8 16 4 दूनी 8 1 9 इतना। तो R बराबर 390 बटे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसका हम भाग करेंगे, इसमें भाग कर लो तो कितनी बार जाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। देखो इधर छोड़ दो इधर छोड़ दो, तो 9 चौक 36 9 चौक 36, ये 4 बार देख रहे हैं, 6 चौक 24 हाथ से लगी 2 9 चौक 36 और 36 से 2 38, कितना बचा यहाँ 6, यहाँ कुछ बचा दो। तो ये आ गया बच्चों 4 सही, ठीक है, 4 सही 6 बटे 96। इसको हम काट भी सकते हैं, 6 कम 6 6 कम 6 6 सरंग 36, तो आ गया 4 सही 1 बटे 16%। ये वाला आंसर हमें प्राप्त हुआ। तो अब देखते हैं कौन सा है 4 सही 1 बटे 16, 4 सही 1 बटे 16 ये रखा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 10% वार्षिक ब्याज की 10 से 5 वर्षों और 9 वर्षों को साधारण ब्याज का अंतर इतना, तो मूलधन बताइए। तो यही है, देखो R बराबर दे रखा है, ऐसा हमने करा दिया है 10%। डेल्टा T निकाल लो, यानी 5 वर्ष से 9 वर्ष हो रहा है, तो 9 माइनस 5 तो कितना हो गया 4 वर्ष, ठीक है डेल्टा। और अंतर डेल्टा SI बराबर है हमारा देखो 100, तो P हमें निकालना है। तो सूत्र से SI बराबर क्या था हमारा PRT बटे 100। अब क्या चीज बदल रही, ये बदल रहा है, तो ये इधर बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 100 PR है 10 गुणे डेल्टा T 4 बटे ये 100, तो ये इससे कट गया, ठीक है बच्चों।
और अब P कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो P बराबर 100 गुणे 10/4, तो P बराबर आ गया 1000/4, तो P बराबर आ गया 250, भाग करोगे ये 250 हमें प्राप्त हुआ। तो मूलधन हमें कितना बच्चों प्राप्त हुआ, 250 रुपये प्राप्त हुआ है, तो इसी पर हम टिक कर देंगे। देखो कहाँ लिखा हुआ है 250 रुपये, ये है 250 रुपये ये लिखा हुआ है, तो इसी को हम टिक कर देंगे। तो आज बच्चों हमने आपको साधारण ब्याज की जो 3 एक्सरसाइजें थी वो हमने आज आपको कंप्लीट कर दी है। अगला चैप्टर हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे जो है अनुपात और समानुपात। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अधिक से अधिक शेयर अवश्य किया करें।